देखिए यहाँ से चालू होता हूँ। अब भाजपा का विधायक अब भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है लेकिन भाजपा को नहीं, पहले दूसरे के खिलाफ पढ़ दें तब भाजपा के खिलाफ। एक नेताजी थे, पहले भाजपा में रहें, चुनाव के पहले इस दल में रहें, चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गवा काहे चले गए तो कहें मैं नेवला हूँ, तो अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सब लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। नहीं हम 5वीं पंक्ति पढ़े के कसम खाए कि नहीं आई। स्वागत है, स्वागत कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट के। अच्छा 3-4 महीना पहले उनका दिमाग खराब रहा, राम पर टिप्पणी कर दिए उल्टा सीधा कि अयोध्या बौद्ध के द्वारा बसाया गया है। अब जेके अयोध्या बौद्ध लगत हो, हम तो अब बुद्ध अगर अयोध्या बसाए हैं तो हुआ कहाँ चला जाए भैया, हम गया कहाँ न जाए, तो गया राम बसाए हैं क्या। लेकिन ये गलत बात उन्होंने कहा था, इस पर मुझको गुस्सा लगी है और गुस्से को थोड़ा आप अपने तालियों की समर्थन दीजिएगा, इसलिए पढ़ता हूँ कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अब भाजपा के विधायक बैठे हैं, अब भाजपा के खिलाफ पढ़ने का मन है। हालांकि हम भी संस्कार से भाजपाई मतदाता हैं, लेकिन सरस्वती के मंच पर जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आइए इसलिए पढ़ता हूं कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। सर एक ठो उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए अब अहिन तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब चचा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। और देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर। हम बहुत राजनीतिक
पढ़ सकते हैं, लेकिन मंच, ये राजनीतिक मंच नहीं है, वरना पढ़ने में तो हम राजनीति ही पढ़ते हैं। और बंबई की धरती पर एक ठो और आश्चर्य पैदा हुआ है, जो अपने मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें। स्वागत है दादा। कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। हाँ। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने दादा। और देखिए, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद में ये तो कहिए बरसात में गंगा जी में पानी दिख रहा नहीं, यहाँ गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। अब आपके बताए हम 65 साल के हो गए हैं, लेकिन हमको सिनेमा की हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि सिनेमा की हीरोइन देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। तो एक बार हम भगवान के सामने पूजा करने लगे, तो देखिए हम यहाँ से एकदम सच्ची पंक्ति पढ़ रहा हूँ, जिसने लायक हूँ वही पढ़ रहा हूँ। जो ऊंचे पंक्तियाँ पढ़ने के लिए सब बैठे हैं, हम जिसने जाहे के लिए हैं वही पढ़ सकते भाई। हम ही नहीं पढ़ सकते कि आज़ादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जोन पाव 1.5 पाव बचा वो चूस के बैठ जाए तो घर वाले का। देखिए, तब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, सर देखिए सिनेमा की हीरोइन देखने लायक है सर। तब पढ़ता हूँ कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी, मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे यह भजन हम पढ़ रहे थे भगवान के सामने, हमारी औरत ने हमें देख सुन लिया सर। तो न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद हम पर पढ़ न्यूटन्स 3rd लॉ। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। अमर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई है, अकाट्य सत्य यह विचार लीजिए जरा। तो फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। और सैफ अरबाज आमिर खान जैसा आचरण योगी जी का राज है, सुधार लीजिए काहे यार काम मकमकावत रहते यार। एक दरे जोन को धरा रह गई,
छुआ मत। इतने से बाज नहीं आया साहब, एक कदम और आगे बढ़ गए, पढ़ी लिखी औरत है। तब उसने कहा लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत हमको समझाने का प्रयास करती है। देखिए रामायण भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे, और गीता भी पढ़ती है, उसको भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें कि ये युधिष्ठिर द्रोणाचार्य वगैरह वगैरह थे। तो समझाती है हमको अध्यात्म का सहारा लेकर कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। और एक ही लुगाई से काम ना चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। तो रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो। वाह वाह वाह।